हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट के एक बहुत ब्यूटीफुल ऑर्गन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्लावर। तो आज हम फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फ्लावर की क्या सिमेट्री होती है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्लावर की सिमेट्री से। अब जो फ्लावर होते हैं वो किस तरीके की सिमेट्री शो कर सकते हैं, तो ये तीन तरीके की सिमेट्री जो है वो शो कर सकते हैं। पहला एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, सेकंड इज जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री एंड थर्ड इज एसिमेट्रिकल। तो ऐसे फ्लावर्स जिसको मोर देन वन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं उन्हें हम एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहेंगे। तो ये जो रेड लाइंस हैं ये शो कर रही है कि हम कितने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से फ्लावर को कट कर सकते हैं। तो अगर हम मोर देन वन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से फ्लावर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहे जाते हैं। और ऐसे फ्लावर जिसको केवल हम एक ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। और तीसरे तरीके के फ्लावर्स होते हैं एसिमेट्रिकल फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर जिसको किसी भी एक्सिस से दो इक्वल भागों में नहीं बांटा जा सकता है उन्हें हम कहेंगे एसिमेट्रिकल फ्लावर। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर हमें सोलिनेसी फैमिली के मेंबर्स में देखने को मिलता है, जैसे जैसे कि टमाटो, पोटैटो के जो फ्लावर्स होते हैं, ब्रिंजल है और चाइना रोज, इन सब में एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री देखने को मिलती है। जाइगोमॉर्फिक की बात करें तो फैबेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं जिनके अंदर एस्टिवेशन, जो पेटल्स का अरेंजमेंट है वो वैक्सिलरी होता है, तो उनमें एक ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से फ्लावर को हम दो इक्वल भागों में बांट सकते हैं, तो वो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहलाए जाते हैं। तो ऐसे फ्लावर हैं जैसे पी, बीन एंड एसिमेट्रिकल फ्लावर, इसका एग्जाम्पल है कैना। तो ये हमने फ्लावर की सिमेट्री देखी। अब हम फ्लावर के पार्ट्स के बारे में देखते हैं। तो फ्लावर के पार्ट्स को समझने से पहले हम फ्लावर्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो दो तरीके से हम फ्लावर को डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कंप्लीट फ्लावर एंड सेकंड इज इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर इज आल्सो नोन एज परफेक्ट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर इज नोन एज इम्परफेक्ट फ्लावर। तो कंप्लीट फ्लावर ऐसा फ्लावर होता है जिसमें सभी फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट हो। एक फ्लावर जो होता है वो शूट का मॉडिफिकेशन होता है और जो फ्लोरल पार्ट्स है जैसे सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स, ये सब लीफ के मॉडिफिकेशन होते हैं। तो ये जो सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल, ये मेन पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। अगर ये फ्लावर में चारों प्रेजेंट हैं तो ऐसा फ्लावर कंप्लीट फ्लावर कहा जाएगा। और ऐसा फ्लावर जिसमें कोई एक भी पार्ट नहीं, जैसे मान लो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं तो उनमें एक ही या तो उसमें स्टैमेन प्रेजेंट होंगे या उसमें पिस्टल प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे फ्लावर कहलाए जाएंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। कुछ प्लांट्स में सेपल्स नहीं होते, कुछ में सेपल्स एंड पेटल्स एक जैसे होते हैं, तो वो फ्लावर्स भी इनकम्प्लीट कहे जाएंगे जिनमें कोई एक भी फ्लोरल पार्ट नहीं हो। जैसे ये एक फ्लावर है जिसमें चारों फ्लोरल पार्ट्स है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, सेपल्स एंड पेटल्स, तो ये कंप्लीट फ्लावर है। और ये एक इनकम्प्लीट फ्लावर है जिसमें स्टेमन्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फ्लावर के पार्ट को। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम शूट का मॉडिफिकेशन कहेंगे फ्लावर को। लेकिन ये जो फ्लावर के पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स जैसे सेपल, पेटल्स, ये सब किसके मॉडिफिकेशन है? लीफ के मॉडिफिकेशन। तो ये जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, सेपल, पेटल्स, स्टैमेन्स एंड पिस्टल, ये एक जो ब्रांच होती है जिस पर फ्लावर लगे होते हैं उन्हें हम पेडिसल कहते हैं। उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा स्वोलन होता है, उसे हम थैलेमस या रिसेप्टिकल कहेंगे, जो इन सब फ्लोरल पार्ट्स को होल्ड करके रखता है। इस थैलेमस से सबसे बाहर की तरफ जो फ्लोरल पार्ट प्रेजेंट होता है उसे हम सेपल कहते हैं। सेपल के ग्रुप को हम कैलिक्स कहते हैं। सेकंड होता है पेटल्स का ग्रुप जिन्हें हम कोरोला कहते हैं। एंड थर्ड इज स्टेमन, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक तो इसका ये स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर जिसे हम फिलामेंट कहते हैं और इसके ऊपर ये एंथर प्रेजेंट होता है। एंड थर्ड विच इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर
वो होता है कार्पेल, जिसे पिस्टल भी कह सकते हैं, जिसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब इन सभी पार्ट्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फ्लोरल पार्ट हम लेते हैं कैलिक्स का। तो कैलिक्स 2 तरीके के हो सकते हैं, गैमोसेप्लस एंड पॉलीसेप्लस। यानी कि जब सभी के सभी कैलिक्स जो हैं यानी सेपल्स वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं तो वो गैमोसेप्लस कहलाया जाता है। जैसे कि चाइना रोज में ये जो सारे सेपल्स हैं एक साथ जुड़ गए हैं तो वो गैमोसेप्लस है। और अगर वो एक साथ जुड़े हुए नहीं हैं, सब अलग अलग है, जैसे कि रोज में ये सब अलग अलग है, तो उसे हम कहेंगे पॉलीसेप्लस। उसके बाद हम पेटल्स को देखते हैं। पेटल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? कोरोला। अब जो पेटल्स का अरेंजमेंट है वो भी सभी फ्लावर्स में डिफरेंट होता है और वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं। जैसे कुछ फ्लावर तो ऐसे फनल लाइक हो जाते हैं जैसे धतूरा में, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं ये जैसे पेपिलिनेसी फैमिली का एक फ्लावर है, कुछ बिल्कुल ट्यूबुलर हो जाते हैं, कुछ बाइलेबिएट जैसे साल्विया में देखने को मिलता है, एंड क्रूसीफॉर्म जो कि मस्टर्ड में देखने को मिलता है, लेग्यूट, डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकते हैं कोरोला के, जिससे हम एक प्लांट का स्पेसिफिक या क्लासिफिकेशन में भी इनसे हेल्प मिलती है। उसके बाद हम पेटल्स को देखते हैं। पेटल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। तो पेटल्स जो होते हैं ये फ्लावर का कलरफुल पार्ट होते हैं जो इस फ्लावर को ब्यूटीफुल बनाते हैं। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो सेपल्स एंड पेटल्स हैं उनमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, या तो वो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं तो उन्हें कहा जाता है सेपल्स। जब हम सेपल्स एंड पेटल्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सके तब उन्हें हम कहेंगे टेपल्स, एंड टेपल्स को के ग्रुप को कहा जाता है पेरियान। जैसे पेटल्स के ग्रुप को हम कोरुला कहते हैं, सेपल के ग्रुप को हम कैलिक्स कहते हैं, उसी तरीके से जो अपने टेपल्स होते हैं उनके ग्रुप को हम कहेंगे पेरियान। देन थर्ड फ्लोरल पार्ट अपना आता है स्टेमन। स्टेमन इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। जो पेटल्स एंड सेपल हैं ये एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, जबकि स्टेमन्स एंड पिस्टल जो हैं वो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं फ्लावर के। जो स्टेमन हैं उनके 2 पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट और एक एंथर। एंथर के अंदर पोलन का फॉर्मेशन होता है जो पोलन सैक में प्रेजेंट रहते हैं। अब जो एंथर है ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज रह सकते हैं, दूसरे फ्लोरल पार्ट से अटैच रह सकते हैं। जैसे एक कंडीशन होती है एपीपेटलस, जब जो स्टेमन्स हैं वो पेटल से अटैच हो तो उस कंडीशन को कहा जाता है एपीपेटलस। ये हमें सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स में देखने को मिलती है, जैसे धतूरा, टमाटो, ब्रिंजल। एपीफाइलस, एपीफाइलस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्टेमन्स जो हैं वो पेरियन से अटैच्ड हैं, वो टेपल से अटैच्ड हैं, तो उसे हम कहेंगे एपीफाइलस स्टेमन। जो लिलिएसी के फैमिली मेंबर्स में देखने को मिलती है, जैसे ट्यूलिप हो गया, लिली हो गई, तो उनमें ये जैसे लिली का फ्लावर है तो इसमें स्टेमन्स जो है वो इस पेरियन से ही अटैच्ड है। तो लिली के अंदर सेपल और पेटल अलग अलग नहीं होते हैं। और कुछ फ्लावर में ऐसे ऐसे स्टेमन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टेराइल हैं, यानी कि वो पोलन डेवलप नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? स्टेमिनॉड। ठीक है, स्टेराइल स्टेमन को हम कहते हैं स्टेमिनॉड, जो पोलन ग्रेन्स नहीं बना पाते हैं। अगर स्टेमन्स एक ही ग्रुप में अरेंज हो, सभी के सभी स्टेमन्स एक ग्रुप बना रहे हो, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जैसे कि चाइना रोज में, तो उसे हम कहेंगे मोनोएडल्फस स्टेमन्स। डाइएडल्फस जब स्टेमन्स 2 ग्रुप में हो, जैसे यहाँ पर 9 का एक ग्रुप है और यहाँ पर एक अलग है, तो ये पी प्लांट में देखने को मिलती है डाइएडल्फस कंडीशन। पॉलीएडल्फस कंडीशन जिसमें जो स्टेमन्स हैं वो बहुत सारे और छोटे छोटे ग्रुप में अरेंज है, जैसे कि सिट्रस प्लांट में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट है सिंजेनेसिस।
सिंजेनेसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एंथर एंथर तो फ्यूज रहते हैं, लेकिन इनके जो फिलामेंट्स हैं वो फ्री रहते हैं। तो एस्टेरेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं जैसे कि मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, उनमें ये सिंजेनेसिस कंडीशन देखने को मिलती है। सिनएंड्रेस कंडीशन, सिनएंड्रेस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्टेमेंस हैं वो पूरे के पूरे यानी कि एंथर एंड फिलामेंट्स सब फ्यूज हो जाते हैं। तो सभी एंथर एंड फिलामेंट्स जब फ्यूज हो जाते हैं तो मिलती है सिनएंड्रेस कंडीशन। उसके बाद अब नेक्स्ट फ्लोरल पार्ट आता है पिस्टल। पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसके 3 पार्ट होते हैं, एक स्टिग्मा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, एंड थर्ड इज ओवरी। जो स्टिग्मा होती है ये प्लेटफॉर्म होती है जहां पर पोलन ग्रेन्स आकर जर्मिनेट होते हैं, एंड स्टाइल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ओवरी से ही एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, और जो ओव्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दिस इज पिस्टल। अब अगर प्लांट में पिस्टल एक से ज्यादा प्रेजेंट है और एक से ज्यादा पिस्टल अगर वो प्रेजेंट है और वो एक साथ फ्यूज्ड हैं या अलग अलग हैं, तो उन कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अगर पिस्टल एक से ज्यादा हैं और वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो उसे हम कहते हैं सिनकार्पस कंडीशन। तो सिनकार्पस ओवरी उसे कहा जाता है जो मिलती है पेपेवर में। दूसरी कंडीशन होती है जिसमें मोर देन 1 पिस्टल कार्पल तो प्रेजेंट है बट दे आर फ्री, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है, वो फ्री है एक दूसरे से। तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है एपोकार्पस ओवरी, जो कि मिलती है मिकेलिया में। तो ये थे सभी फ्लोरल पार्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू।